दोस्तों, आज सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक इन द सीरीज। मैं हूं आपका क्रिप्टो दादा और वेलकम टू फेज 4। ये वो सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, ये सब आज और अगले 2 लेसन्स में आप सीखोगे। आज आपको वो नज़र आने लगेगा जो सबके सामने होता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग देख सकते हैं। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह प्रैक्टिस से आती है। एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ पहले, टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। चार्ट्स फ्यूचर नहीं बताता, लेकिन प्रोबेबल सिनेरियो बताता है। ये डिफरेंस समझ लो बिफोर वी स्टार्ट। ठीक है, चलो चार्ट की दुनिया में एंटर करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज कैंडलस्टिक। हम जाते हैं BTC USDT के चार्ट पे। ये फ्री टूल है, tradingview.com पर जाओ। ये फ्री टूल है, मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसे यूज़ करते हैं। BTC USDT चार्ट खोलो, आप देखोगे यहाँ एक चार्ट है जिसमें बहुत सारी रेक्टेंगल्स है, कुछ ग्रीन कुछ रेड। ये कैंडलस्टिक्स है। हर एक कैंडल एक टाइम पीरियड का डेटा रिप्रेजेंट करता है। एक कैंडलस्टिक 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। ओपन, वो प्राइस जहां ये कैंडल शुरू है पीरियड के साथ। क्लोज, वो प्राइस जहां ये कैंडल खत्म हुई पीरियड के एंड पे। हाई, कैंडल के पूरे दौरान सबसे ऊपर की प्राइस, ठीक है। लो, कैंडल के पूरे दौरान सबसे नीचे की प्राइस। ग्रीन कैंडल बुलिश, प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज हुई। बायर्स स्ट्रॉन्गर थे देन सेलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेड कैंडल बेरिश, प्राइस ओपन से नीचे क्लोज हुई, सेलर्स स्ट्रॉन्गर थे देन बायर्स। विक, शैडो, कैंडल के ऊपर और नीचे की थिन लाइन, ये बताती है कितने दूर प्राइस गई कैंडल के दौरान, लेकिन वापस पुल हो गई। विक टेल द स्टोरी ऑफ रिजेक्शन। क्लियर? थोड़ा जल्दी बोला, आप वापस सुन सकते हो। टाइम फ्रेम, एक कैंडल कितने टाइम का रिप्रेजेंट करती है, डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे। 1 आवर चार्ट पे 1 कैंडल इक्वल्स 1 घंटे का पूरा डेटा। 1 डे चार्ट पे 1 कैंडल इक्वल्स पूरे दिन का डेटा। ठीक है। सेक्शन 2, इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ट्रेडिंग व्यू पे आप जूम इन कर सकते हो। देखो, DOJ, जब ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम प्राइस पे हूँ, वो कैंडल DOI, डोजी है, बहुत डोजी है। कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है या प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। सिर्फ विक ऊपर और नीचे, मतलब मार्केट कंफ्यूज है। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल्स है, कोई साइड विन नहीं कर रहा। डोजी के बाद बड़ा मूव हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। पे क्लोज अटेंशन व्हेन यू सी दिस। ठीक है। हैमर, ग्रीन कैंडल, बॉडी ऊपर होती है। लॉन्ग लोअर वीक, कभी से कम 1-2 बॉडी की वीक लंबा। छोटी या नो अपर वीक, ठीक है, मतलब प्राइस बहुत नीचे गई ड्यूरिंग द कैंडल, लेकिन स्ट्रॉन्ग बायर्स आए और वापस ऊपर ले गए। बुलिश रिवर्सल सिग्नल, अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद आई, ये पावरफुल बाय सिग्नल है। ठीक है। पैटर्न 3, शूटिंग स्टार, रेड कैंडल, बॉडी नीचे होती है। लॉन्ग अपर वीक, छोटी लोअर वीक, मतलब हैमर का बिल्कुल उल्टा। प्राइस बहुत ऊपर गई लेकिन सेलर्स आए और वापस नीचे खींच लिया है। बेरिश रिवर्सल सिग्नल, अप ट्रेंड के बाद आई तो केयरफुल हो जाओ। पैटर्न 4, बुलिश एंगल्फिंग, 2 कैंडल्स पैटर्न, पहली रेड बेरिश, दूसरी ग्रीन बुलिश। जो पहले कैंडल को कंप्लीटली स्वॉलो कर लेती है, इसे बड़ी हो, मतलब बेयर्स का कंट्रोल गया, बुल्स ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया। स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल। पैटर्न 5, बेरिश एंगल्फिंग, 2 कैंडल्स पैटर्न, पहली ग्रीन बुलिश, दूसरी रेड बेरिश। जो पहले को कंप्लीटली स्वॉलो करे, मतलब बुल्स का कंट्रोल गया, बेयर्स ने टेक ओवर कर लिया। स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल। समझे? वापस एक बार सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक सुन लेना जब तक आपको क्लियर नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेक योर टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट, ये वो प्राइस है, लेवल है जहां हिस्टोरिकली डिमांड स्ट्रांग रही है। प्राइस गिरी और बायर्स ने सपोर्ट किया, फ्लोर की तरह प्राइस वहां बाउंस करती है।
रेजिस्टेंस ये वो प्राइस लेवल है जहां हिस्टोरिकली सप्लाई स्ट्रांग रही है, प्राइस बढ़ी और सेलर्स ने रोक दिया, सीलिंग की तरह प्राइस वहां रिजेक्ट होती है। ठीक है, चार्ट पे सपोर्ट ढूंढो, वो लेवल ढूंढो जहां प्राइस बार बार बाउंस करता है फ्रॉम बिलो, उन लोज को कनेक्ट करो, दैट हॉरिजेंटल लाइन इज योर सपोर्ट। रेजिस्टेंस ढूंढो, वो लेवल ढूंढो जहां प्राइस बार बार रिजेक्ट होती दिख रही है फ्रॉम अबाव, उन हाइज को कनेक्ट करो, दैट हॉरिजेंटल लाइन इज योर रेजिस्टेंस। ओके, नाउ की कॉन्सेप्ट रोल रिवर्सल। जब प्राइस ब्रेक करे सपोर्ट को डिसाइसिवली, वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब प्राइस ब्रेक करे रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली, वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इस रोल रिवर्सल से एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रैक्टिकल यूज देखें अभी, बाय के पास सपोर्ट लेवल और स्टॉप लॉस सपोर्ट से थोड़ा नीचे, सेल करो या टेक प्रॉफिट के पास रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट ट्रेड लो जब प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करे विद हाई वॉल्यूम। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, दैट इज ट्रेड लाइन्स। ट्रेड लाइन्स प्राइस डायरेक्शन ट्रैक करने का एक सिंपल पावरफुल टूल है। अप ट्रेंड लाइन हायर लोज को कनेक्ट करो एक स्ट्रेट लाइन से, मतलब प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रही है, हर डिप हायर देन द प्रीवियस डिप, ये लाइन सपोर्ट का काम करती है ट्रेंड में। नाउ डाउन ट्रेंड लाइन लोअर हाइज को कनेक्ट करो, मतलब प्राइस ओवरऑल नीचे जा रही है, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। रूल क्या है, मिनिमम 2 टच पॉइंट्स चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, 3 टच पॉइंट्स कन्फर्म्ड ट्रेंड लाइन के लिए, ज़्यादा टच पॉइंट्स इक्वल स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट का क्या है, जब प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक करे डिसाइसिवली, ट्रेंड चेंज का सिग्नल। अगर अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई डाउन साइड रिस्क है, अगर डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई बुलिश ब्रेकआउट है। समझे? सेक्शन 5 देखते हैं, टॉप डाउन का एनालिसिस। विच टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम सिलेक्शन ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन एरिया है फॉर मोस्ट बिगनर्स। हायर टाइम फ्रेम मतलब 1 डे या 1 वीक, बिग पिक्चर, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, मोर रिलायबल सिग्नल्स, लेस नॉइज, स्टार्ट हियर ऑलवेज। मीडियम टाइम फ्रेम्स क्या होती है, जो 4 आवर्स और 1 आवर्स की होती है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, गुड फॉर 1 to 5 डे ट्रेडर्स। एंट्री एंड एग्जिट रिफाइनमेंट बताती है। लोअर टाइम फ्रेम्स अभी जाते हैं जो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स की होती है, जो ये स्कैल्पर्स के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मूव्स, लॉट्स ऑफ नॉइज, फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ओनली। मेरे को मज़ा आता है इसमें बहुत पैसे बनते भी है, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 आवर का और 1 डे का। प्रोफेशनल अप्रोच, टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, सुनो अभी। स्टेप 1, start with 1 week chart. What is big macro trend, up, down or sideways? Step 2, go to 1 day chart, confirm the trend, find key support and resistance level. फिर step 3, go to 4 hour or 1 hour chart, find that precise entry point with good risk reward. बहुत important golden rule, never make a final trading decision based on 5 minutes chart only, never, without first checking higher time frames. The higher time frame is always the boss. बहुत कुछ सीखे आज, बहुत कुछ। कैंडल स्टिक, ओपन क्लोज, हाई लोज, ग्रीन बुलिश, रेड बुलिश, डोजी इंडिसिजन, हैमर, बुलिश रिवर्सल, शूटिंग स्टार, बेरिश रिवर्सल, बुलिश एंड बेरिश engulfing, strong reversal signal, support flow price where buyers step in, resistance ceiling price where sellers take over, roll reversal, support becomes resistance and vice versa, trend lines connect high lows or lower highs, top down analysis weekly to daily to hourly. ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल टास्क देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे BTC USDT का चार्ट खोलो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, 5 कैंडल स्टिक्स पैटर्न ढूंढो इन द चार्ट, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट्स में शेयर करो। ठीक है, अगले लेसन में इंडिकेटर्स, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम, फिबोनाची, आपका कंप्लीट ट्रेडिंग डैशबोर्ड रेडी होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्रिप्टो दादा के साथ सीखो। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।